kindly click on subscribe button, bell icon, and also like, comment and share. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 एक्सिस में एक और चीज़ देखेंगे जिसको 4 एक्सिस के जगह पे 3+1 भी कहते हैं, राइट। तो बेसिकली वो 4 एक्सिस ही हुआ, लेकिन उसको हम एज ए टर्म करते हैं 3+1, राइट। 4 एक्सिस आप किसको कह सकते हो जहाँ पे कंटिन्यूस मशीनिंग हो रहा है, साइमल्टेनियस, कि आपका जॉब भी घूम रहा है, कटर भी घूम रहा है और मशीनिंग भी हो रहा है, राइट। सेकंड थिंग जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्सिंग, मतलब कि पर्टिकुलर एक एंगल पे आपका जॉब जो है वो रोटेट हो गया, वहाँ पे जो भी कटिंग ऑपरेशन, मशीनिंग ऑपरेशन होना है वो हो गया। अगेन टूल ऊपर जाके अगेन जो भी आपका नेक्स्ट एंगल होगा वहाँ पे आपका जो मॉडल है वो रोटेट होके आ जाएगा और वहाँ पे कटिंग होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं 3+1 मशीनिंग, राइट, जहाँ पे आपका 4th एक्सिस जो है वो इंडेक्सिंग में वर्क करता है, ना कि साइमल्टेनियस कंटिन्यूअस, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक प्रोसीजर है हम वही करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट ले लेंगे, राइट। वहाँ से हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। इसमें एक्स एक्सिस जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है। रिवर्स करना है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, जैसा आपका मशीन का सेटअप है उस तरीके से आप XYZ को बना सकते हो। मैंने एक्स डायरेक्शन इस साइड रखा है क्योंकि मेरा जो चक पोर्शन है वो यहाँ पर है, यहाँ से मैं होल्ड करूँगा और यहाँ पे मेरा सारा मशीनिंग ऑपरेशन होगा, ओके, ठीक है। अभी हम लोग इतना सेट करने के बाद जाएंगे मशीन में। मशीन में जाके मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मिलमेट्रिक 4 एक्सिस मशीन, राइट। यहाँ पे सेटअप में जाके हम डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और रोटरी एक्सिस में दिखाएंगे कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हमारा रोटरी एक्सिस है, ओके। उसके बाद हम लोग स्टॉक मैनेजर में जाएंगे। स्टॉक मैनेजर में हम एक्सट्रूड स्केच सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि ये मेरा स्केच है, यहाँ से इतनी हाइट तक मेरा रॉ मटेरियल है, ओके, ठीक है। अभी हम जो जैसे हम लोग करते हैं वैसे, जैसे 2 एक्सिस में टूल पाथ बनाते हैं वैसे इसमें 2 एक्सिस में हम लोग टूल पाथ बनाएंगे। मिल पार्ट सेटअप, राइट। तो यहाँ पे ये मेरा सेटअप हो गया, राइट। वो सेटअप के ऊपर अभी मैं बोलूँगा कि 2.5 एक्सिस फीचर करना है, राइट। उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ पे क्या होगा, राइट। या तो आप चाहो तो आपका जो स्केच बनाया है वो स्केच भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, राइट, जहाँ पे हमने स्केच बनाया हुआ है, तो वही प्लेन पे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे मिल पार्ट सेटअप आप डिफाइन कर सकते हो, डायरेक्शन रिवर्स, राइट, ओके। और यहाँ पर अभी आप 2.5 एक्सिस में जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको स्केचेस अवेलेबल दिखाएगा। तो आप स्केच 2 सिलेक्ट करते हो तो ये स्केच है, अगर आप स्केच 3 सिलेक्ट करते हो तो ये 2 होल है, राइट। तो अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे स्केच 2 लेना है, एंड कंडीशन, राइट। और जितनी भी डेप्थ है उतना डेप्थ में आप ड्रिल मार सकते हो। सॉरी, हमने कर लिया। यहाँ पे हम लोग जब 2.5 एक्सिस करेंगे तो यहाँ पे होल सिलेक्ट करेंगे, स्केच सिलेक्ट, एंड कंडीशन, ओके। यहाँ पे हम बोलेंगे जनरेट ऑपरेशन प्लान और जनरेट टूल पाथ। तो ये मेरा सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम आ गया, ये मेरा ड्रिल का टूल पाथ आ गया। मेरा जो होल का डायमीटर है वो 10 mm है, तो ऑटोमेटिक उसमें 10 का ड्रिल सिलेक्ट करके मशीनिंग कर दिया। सेम वे अगेन मैं वापस जाऊंगा, यहाँ पे बोलूँगा 2.5 एक्सिस, अभी मैं स्केच 3 सिलेक्ट करूँगा, एंड कंडीशन, ओके। और ये होल ग्रुप को भी मैं बोलूँगा जनरेट ऑपरेशन प्लान, जनरेट टूल पाथ। तो इसमें भी उसने सेंटर ड्रिल और ड्रिल का प्रोग्राम जनरेट कर दिया, ठीक है, ओके। अभी मैं जो है उसको क्या करूँगा कि जैसे ये है तो ये मेरा सर्कुलर प्रोफाइल में है, राइट। तो जैसे हम लोग कैड में सर्कुलर पैटर्न करते हैं, कुछ लोग ऑटो कैड अगर यूज़ करते हैं उसको एरे कमांड कहते हैं। सेम वे ये जो होल है उसको भी मैं यहाँ पे पैटर्न करूँगा। क्रिएट पैटर्न में यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में हम लोग जो सर्कुलर एज है उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट। और यहाँ से हमारी जो भी नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ है, 4, 5, 6, 7 जितनी भी है उतना हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास 6 होल है, तो मैंने नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ यहाँ पे 6 रखी है, ओके।
राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टूल पाथ है वो अभी 6 के 6 होल में वो गिर रहा है, राइट। तो आप एक ही बार एक ही प्रोफाइल पे आप प्रोग्राम बनाओ, फिर उसको आप ऐसे सर्कुलर पैटर्न मार सकते हो। ये दूसरा होल ग्रुप है, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट और सॉरी ओके, ये 3 होल है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज 3 रखेंगे, राइट। तो फिर उसको आप सिमुलेशन देख सकते हो, यहाँ पे जाके आप बोलो सिमुलेट टूल पाथ, राइट। और इसको हम यहाँ से बोलेंगे ठीक है, स्पीड कम कर देते हैं। तो ये एक सेंटर ड्रिल, ये दूसरा, तीसरा, राइट। ये सब ड्रिल लग जाएंगे। तो ये एक बार आपका इंडेक्सिंग हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिक वो जो एंगल है वो एंगल पे आके आपका जो भी है वो मशीनिंग होगा, राइट। इसको अगर आप एनसी कोड में अगर देखने चाहो तो हम मशीन को एडिट करेंगे पोस्ट प्रोसेसर में। फॉर एग्जांपल हमारी पोस्ट प्रोसेसर सिलेक्ट है, तो मैं एक ड्रिल का आउटपुट लूँगा, राइट। उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ओके। तो आपका जो आउटपुट आएगा उसमें आप देख सकते हो कि पहला जो ड्रिल गिरेगा वो A0 मतलब 0 डिग्री पे घूम रहा है। उसके बाद दूसरा जो ड्रिल है वो 60 डिग्री पे घूमे आएगा, फिर A120, A180। तो ऑटोमेटिक जो आपका ए एंगल है वो ऑटोमेटिक वो रोटेट होता रहेगा, और जो भी आपका जो ड्रिलिंग है वो यहाँ पे मशीनिंग होता रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आप सर्कुलर जॉब में जिसमें आपको चक में पकड़ा है, तो अगर ड्रिल का कोई ऑपरेशन है या तो कोई स्लॉट है, पॉकेट है, जो भी है, तो आप यहाँ पे सीधा वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आप मशीनिंग कर सकते हो। जैसे हमने कल रैप फीचर में भी देखा था, राइट। तो रैप फीचर का आप यूज़ करके कर सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई स्क्वायर पीस है जो आपने सामने मतलब 2 साइड पे 2 चक होल्ड किए, वहाँ पे सेंटर में एक प्लेट फिक्स की है, और ये जो पर्टिकुलर प्लेट है उसको आपने बॉटम से बोल्टिंग करके इसको फिक्स किया हुआ है। तो वो कंडीशन में अगर आप देखने जाओ तो इसको भी आप मशीनिंग कर सकते हो, राइट। तो उस केस में भी अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिल पार्ट सेटअप लेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग मशीन सिलेक्ट करेंगे 4 एक्सिस, राइट। यहाँ पे हम लोग सेटअप में जाके उसको डिफाइन करेंगे। अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाया है तो आप पार्ट बाउंडिंग वर्टेक्स या तो स्टॉक बाउंडिंग आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये सेंटर में XYZ रखूँगा, और X जो है वो मेरा रोटरी ये साइड पे रहेगा, और Z अगर आप चाहो तो Z को आप ऊपर ले सकते हो, ओके। तो ये इस तरीके से मैंने XYZ अपना सेट किया, और रोटरी में मैंने दिखा दिया कि जो X है वो मेरा रोटरी रहेगा, राइट। तो अभी मैं इसमें 3 सेटअप बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाला सेटअप यहाँ पे लेता हूँ, फिर स्टॉक मैनेजर में एक सेटअप मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और एक और सेटअप जो है उसका डायरेक्शन रिवर्स ये डायरेक्शन में, ठीक है। अभी जो फर्स्ट सेटअप है उसके ऊपर मैं एक फीचर बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ स्लॉट, ये 2 फेस सिलेक्ट एंड कंडीशन, ये हाइट, ओके। और उसको मैं बोलूँगा जनरेट ऑपरेशन प्लान, जनरेट टूल पाथ, राइट। ऑपरेशन प्लान, जनरेट टूल पाथ। तो ये मेरा रफिंग, सेमी फिनिश और फिनिश का टूल पाथ हो गया। फिल पार्ट सेटअप जो 2 है वहाँ पर हम लोग दूसरा फीचर बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग होल फीचर सिलेक्ट करेंगे, और ये जो होल है ये हम लोग होल सिलेक्ट करके जो एंड कंडीशन है वो हम लोग डिफाइन करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम लोग उसका ड्रिल का टूल पाथ बनाएंगे, राइट। सेम वे जो थर्ड सेटअप हमने बनाया ये डायरेक्शन में, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 2.5। अगेन यहाँ पर भी होल फीचर, दोनों होल हम सिलेक्ट करेंगे एंड कंडीशन, और जो भी डेप्थ है वो डेप्थ देके, ओके, राइट। इसको भी हम लोग जनरेट कर देंगे। अभी जो मेन चीज़ है वो क्या है कि हमने वर्क ऑफसेट जो है वो यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो जैसे ही आप मिल पार्ट सेटअप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग एंगल दिखाएगा कि ये जो है ये आपका 0 डिग्री रोटरी है, तो ये आपका XZ प्लेन जो है वो 0 डिग्री पर है। लेकिन जो दूसरा प्लेन है, राइट, आपका जो मिल पार्ट सेटअप 2 है, अगर उसको आप एडिट करते हो तो यहाँ पे आपको वो इंडेक्सिंग एंगल दिखा रहा है कि 90 डिग्री, या तो पूरा गोल घूम के -270 डिग्री, राइट। आप सिलेक्ट कर सकते हो कि नहीं हमें 90 डिग्री के हिसाब से रोटेट करना है,
राइट। सेम वे मिल पार्ट सेटअप 3 है तो उसको आप लोग बोल सकते हो कि -90, नहीं तो वो पॉजिटिव में 270 डिग्री घूमेगा। लोकेशन एक ही आएगी लेकिन +90 -90 में क्या होगा कि आपका जो जॉब है, ठीक है, अगर वो ये 0 पोजीशन में है तो ये यहाँ से इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा। मतलब रोटरी में जो टाइम आपका वेस्ट होगा, मान लो पूरा 270 डिग्री आप घुमाते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि रोटरी घूमने का टाइम आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, अननेसेसरी वो आप टाइम वेस्ट करते हो। दूसरा क्या होगा कि जब ये पूरा 270 डिग्री घूम रहा है तो आपको ये भी चेक करना है कि आपका नीचे क्लियरेंस कितना है। मतलब कि अगर इसकी जो हाइट है वो 100 mm है, लेकिन अगर आपने 2 साइड चक लगा के बीच में प्लेट लगाई है जिसके ऊपर ये माउंट है, अगर वो डिस्टेंस जो टेबल के टॉप से प्लेट का बॉटम अगर वो 40 mm या 50 mm ही है और आपका जॉब का हाइट 100 mm है तो वो जाके नीचे टेबल को फाउल हो जाएगा, राइट। तो वो सारी कंडीशन भी आपको चेक करनी है। उसके ऊपर से आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरा जो इंडेक्स एंगल है वो कम से कम मैं कितना रखूँ, मतलब +90 -90 रखूँ या पूरा 270 डिग्री में जाने दे सकता हूँ, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन डिपेंड करके आप 3+1 का जो 4 एक्सिस प्रोग्रामिंग है जिसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं, कंटिन्यूस नहीं, तो आप इस तरीके से कैमवर्क्स के अंदर आप उसका टूल पाथ बना सकते हो। थैंक यू।